Hello students, good morning. Now welcome in our English online classes. Students, you are watching here our chapter 5th in form of a poem, that is My Mother, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam, who remained our ex-president. Now they are not there in this world. Here, poet Dr. Abdul Kalam tells about his mother, what type of qualities he had. All those things will be read by us in this poem. So let's start. Here you are watching sea waves, समुद्री लहरें. Next, golden sand. It is golden sand. यानी समुद्री लहरें, उसके बाद गोल्डन सैंड. ये जो वर्डिंग है, पहले सी वेव्स, गोल्डन सैंड, सोने के रंग जैसी बलुआ मिट्टी. उसके बाद pilgrim's faith, faith of these pilgrims. Pilgrims means तीर्थ यात्री. Faith means विश्वास, तीर्थ यात्रियों का विश्वास. Next, and रामेश्वरम mosque street. mosque means मस्जिद, और रामेश्वरम के अंदर मस्जिद वाली गली. All merge means मिल जाना, शामिल हो जाना. All merge into one. ये सब चीज़ें एक चीज़ में लुप्त हो जाते हैं, और वो क्या है? वो my mother. So poet says that I see the figure of my mother. I see the picture of my mother इन सी वेव्स. समुद्री लहरों में मुझे मेरी मदर की तस्वीर दिखाई देती है. गोल्डन सैंड यानी जो बलुआ रेत है, उसमें मुझे अपनी मदर की प्रकृति दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है. पिलग्रिम्स फेथ, तीर्थ यात्रियों का जो विश्वास है. और रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम के अंदर मस्जिद वाली गली. ये सब, इन सब जगहों पर मुझे अपनी माँ दिखाई देती है. यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म. एयर पोएट सेज यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स. कहता है कि आप मेरे लिए आए किस तरह से, जैसे स्वर्ग से आई हुई केयरिंग आर्म के रूप में. यानी स्वर्ग में जो लोगों की केयर करती हो, उन बाजुओं के रूप में. आई रिमेंबर द वार डेज. कहता है मुझे वो दिन याद हैं. कौन से दिन याद? वार डेज. सच टाइप ऑफ वार डेज द पोएट रिमेंबर्स. कहता मुझे वो युद्ध वाले दिन याद हैं. When life was challenge and toil. Challenge means चुनौती, and toil means संघर्ष से भरी हुई, संघर्षशील या डिफ़िकल्ट, मुश्किल. कहता मुझे वो याद हैं वो दिन जब युद्ध छिड़ा हुआ था. Actually this poem was written during the 1939 when Second World was going on, and our own country was also affected due to that Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये लिखी गई, और उससे हमारा जो क्या नाम है देश था, वो भी प्रभावित था. तो पोइट कहता है कि मुझे वो याद हैं वो दिन युद्ध के, जब ज़िंदगी जो है वो चुनौती और
एक बहुत संघर्ष भरी पहेली थी। माइल्स टू वॉक, और कहता है मीलों चलना पड़ता था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय से घंटों पहले। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर, ही सेज फ्रॉम सच टाइप ऑफ सेंटली टीचर, यानी किसी पुजारी से, किसी साधु से, नियर द टेम्पल, here near the temple, any priest, any saint taught some of the children at that time, at that place. So to get education from that saintly teacher, Dr. Kalam had to walk miles before sunrise. सूर्योदय से पहले घंटों चलना पड़ता था सेंटली टीचर से शिक्षा पाने के लिए। Again miles to the Arab teaching school. Here you are watching on the screen. It is the picture of a school of अरबी लैंग्वेज की पढ़ाई के बारे में ये स्कूल शो किया गया पिक्चर में। अगेन माइल्स टू अरब टीचिंग स्कूल, और दोबारा फिर अरब भाषा सीखने के लिए अरब शिक्षण संस्थान में मैं जाता था। मीलों तक रास्ता पार करके। देन क्लाइंब टू सैंडी हिल्स, और उसके बाद फिर मैं सैंडी हिल्स यानी क्या नाम है, फिर पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता था। Here you are watching the picture. Then I had to climb on the sandy hills. जो रेत के बड़े छोटे पहाड़ होते थे उनके ऊपर मुझे चढ़ना पड़ता था, जिनको रेतीले टीले बोले जाते हैं। टू रेलवे स्टेशन रोड, जो रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर आते थे। कलेक्ट, आई हैड टू कलेक्ट, पोएट सेज दैट ही हैड टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर, कहता है कि न्यूज़पेपर कलेक्ट करने पड़ते थे। डिस्ट्रीब्यूट, बांटने पड़ते थे। टू टेम्पल सिटी सिटीजन, वो मंदिरों वाला जो शहर था रामेश्वरम, उस शहर के लोगों के बीच में, सिटीजन मीन्स नागरिक, मंदिर वाले शहर के नागरिकों के बीच मुझे वो न्यूज़पेपर बांटने पड़ते थे। सो सच टाइप ऑफ हार्डशिप वाज देयर इन पोएट्स लाइफ, इन डॉक्टर कलाम्स लाइफ, सच टाइप ऑफ हार्ड लाइफ ही हैड, ऐसी मुश्किल भरी ज़िंदगी वो उन्होंने जी। एंड बाई फेसिंग ऑल दोज हार्डशिप ही बिकेम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सब मुश्किल भरी ज़िंदगी को फेस करते हुए वो भारत के प्रथम नागरिक बने, वो भारत के प्रेसिडेंट बने। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, collect, distribute newspaper to temple city citizen, sunrise, going to school, to time before study at night, young boy. My mother, you transformed into pious strength, with kneeling and bowing 5 times for the grace of Almighty. Only my mother, your strong pity is your here. Wording is not clear. Yes. Few hours before sunrise, going to school, evening business. Again, few hours after sunrise, सूर्योदय के कुछ घंटे बाद going to school, यानी कुछ घंटे जो है वो स्कूल जाने में बिताने पड़ते थे। Then evening
बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और शाम को रात को सोने से पहले जो पढ़ने का समय होता था उससे पहले बिजनेस टाइम, यानी डॉक्टर कलाम जो है वो छोटे मोटे काम करके कुछ अर्निंग कमाते थे। तो शाम के समय बिजनेस टाइम होता था उनका। उसके बाद स्टडी एट नाइट, यानी रात को स्टडी टाइम 2 घंटे 3 घंटे वो सोने से पहले पढ़ते थे। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेन ऑफ यंग बॉय द पोएट कुड बी able to become a such great person in form of President of India. My mother you transformed into pious strength. पोइट कहता है कि आप अपनी मदर को कहता है कि हे माँ, यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायर स्ट्रेंथ। आप ट्रांसफॉर्म मीन चेंज, बदल जाना। आप बदल गए पायर स्ट्रेंथ में, पवित्र ताकत में। विद नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, 5 बार नमाज पढ़ के। नीलिंग मीन्स घुटनों के बल बैठना, और बोइंग मीन झुकना। 5 टाइम्स मीन 5 बार, और 5 बार क्या होता है, दिन में नमाज पढ़ी जाती है मुस्लिम पीपल के द्वारा। फॉर द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, ऑल माइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, ग्रेस मीन्स शान व शौकत। उस सर्वशक्तिमान भगवान अल्लाह के शान व शौकत में आप नमाज पढ़ के आप जो है बहुत ही ताकतवर, पवित्र ताकत आपके अंदर पैदा हुई। यूर स्ट्रॉन्ग पीटी, पीटी मीन्स आस्था, भावना। इज यूर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, आपकी जो तीव्र आस्था है वो आपके बच्चों की ताकत बनी। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट, आपने आपका हमेशा जो अच्छी चीज़ें थी आपके पास उनको शेयर किया। विद हु एवर नीडिड द मोस्ट, जिनको उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी। यू ऑलवेज गिव एंड गिव विद फेथ इन हिम। हिम हेयर एच इज़ कैपिटल, सो इट इज़ यूज फॉर गॉड। ये भगवान के लिए, अल्लाह के लिए यूज हुआ है। यू ऑलवेज गिव एंड गिव, आपने हमेशा दिया ही दिया है। विद फेथ इन हिम, भगवान में विश्वास रखते हुए। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10, कहता है मुझे वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप, लैप मीन्स गोद, आपकी गोद में जब मैं सो रहा होता था। टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने बड़े भाई बहनों के एनवी के रूप में, मतलब वो मेरे को देखकर जलसी फील करते थे जब मैं आपकी गोद में लेटा होता था, सोया होता था। आगे बताता है इट वाज फुल मून नाइट, कहता है ये पूर्ण मासी जो होती है, फुल मून नाइट जिसको बोलते हैं पूर्णमासी, कहता है ये पूर्णमासी का दिन था। माई वर्ल्ड, मेरे संसार। अब ये माई वर्ल्ड किसको बोलता है, अपनी मदर को। माई मदर ओनली यू न्यू, कहता है आप ही जानते थी। मदर, माई मदर, हे मेरी मदर, हे मेरी माँ, आप ही जानते थी। वन एट मिडनाइट, जब आधी रात को, आई वोक अप, मैं जागा, विद टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नीज, यानी आधी रात को जब मैं जागा तो उसके बारे में आपको ही पता होता था। रोते हुए, आंसू टपकाते हुए अपने घुटनों पर जब मैं जागता था। यू न्यू, आप जान जाते थे। द पेन ऑफ योर चाइल्ड, अपने बेटे की दुख तकलीफ को। माई मदर, कहता है ए मेरी माँ, आप ही इन सब चीज़ों के बारे में जान जाते थे। यूर केयरिंग हैंड, और उसके बाद जो है जैसे ही आपके केयरिंग हैंड यानी देखभाल करने वाले हाथ मेरे शरीर पर, वो हाथ जैसे ही टच करते थे मेरे शरीर को, टेंडरली मीन्स विद वी कैन से
in a very tender way, बहुत ही नम्र ढंग से, removing the pain, वो हाथ पेन को रिमूव कर देते थे, जो दुख तकलीफ होती थी उसको ख़त्म कर देते थे। अब ये दुख तकलीफ क्यों होती थी? बिकॉज ही हैड टू वॉक सो लॉन्ग डिस्टेंस, उसे बहुत लंबा डिस्टेंस चलना पड़ता था, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। दिन के पूरा दिन उसका बिजी शेड्यूल होता था, बहुत मेहनत करनी होती थी, जिस कारण वो उसका शरीर जो है थक जाता था, और कभी कभार उसके पाँव हाथ वो दर्द महसूस करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए वो रात को जागता था, और तब उसकी मदर उसको क्या नाम है, सहलाकर सुलाती थी, और उसके सहलाने से पोएट की जो शरीर था उसका दुख तकलीफ दूर हो जाते थे। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, आपके स्नेह ने, आपके प्यार ने, आपकी देखभाल ने, आपके विश्वास ने मेरे अंदर ताकत भर दी। कैसी ताकत? टू फेस द वर्ल्ड, इस संसार को झेलने की, विदाउट फियर एंड विदाउट फियर, बगैर किसी डर के, विद हिज स्ट्रेंथ, यानी भगवान की ताकत के साथ, यानी भगवान से ताकत अपनी मदर को कहता आपने ली, और आप ने वो ताकत हमें दी। तो कहता है कि इस तरह से आपने हमें इस संसार को झेलना सिखाया, इस संसार को क्या नाम है, इस संसार से लड़ना सिखाया। व्हेन एट मिडनाइट आई वोक अप, ये कर चुके हैं। यू आर केयरिंग हैंड टेंडरली रिमूविंग द पेन, यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट, यूर लव, यूर केयर, यूर फेथ, यहाँ तक भी हो चुका। लास्ट वो लाइन देखिए, वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। कहता है कि पोइट डॉक्टर कलाम कहता है कि हम फिर दोबारा मिलेंगे एक दूसरे से, कब? ग्रेट जजमेंट डे पर, यानी ग्रेट जजमेंट होता है प्रलयकारी दिन, जब ये धरती जो है, इस धरती पर कोई महान प्रलय होगी, महान विनाश होगा, तब सभी जो पवित्र आत्मा हैं वो अपने ग्रेव मीन्स कब्र, पवित्र आत्माएं अपनी कब्रों से बाहर निकलकर वो एक दूसरे से मिलेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से वो पवित्र आत्माएं मिलेंगे आपस में। तो कहता है कि हम और आप ग्रेट जजमेंट डे को दोबारा फिर मिलेंगे। So this was the poem which was written by Dr. APJ Abdul Kalam, and you read this poem with me, and I hope that you will understand it in very well manner. So you will learn all the question answer related to this poem. Okay, thank you.